नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पर इस बात का बहुत खास मतलब है। दरअसल दफ्तर हो या हमारा घर हो, हम काम से ज्यादा इस बात से परेशान रहते हैं कि इसमें हमारा फायदा क्या है। कई बार हमारी ये शिकायत भी होती है कि काम करने से पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, और तो और फायदे के इस गणित में हम इस तरह उलझ जाते हैं कि इसका असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है, हमें कई तरह की बीमारियां अपने गिरफ्त में ले लेती हैं। बिल्कुल सही बात कही हुसैन आपने। जीवन में निरोग रहना सबसे जरूरी है और ये बिना लाइफ मैनेजमेंट के मुमकिन नहीं। चाहे वो रोजाना योगाभ्यास हो, अपने शरीर का ख्याल रखना हो, काम की जिम्मेदारी निभाने की बात हो, काम के बाद रिजल्ट की फिक्र, अपने एंगर को मैनेज करना हो या फिर अपने पोटेंशियल का सही आकलन करना हो। ज्योत्सना, ऐसे में श्री कृष्ण से बेहतर मैनेजमेंट गुरु कौन हो सकता है? हमने देखा महाभारत में, और आज जन्माष्टमी भी है और इस मौके पर स्वामी रामदेव से हम श्री कृष्ण के उन 18 योगों को सीखेंगे जिसके दम पर अपनी जिंदगी की तमाम उलझनों को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, उनसे निकला जा सकता है। और देखिए स्वामी रामदेव इस वक्त किस अवतार में है। उनके हाथ में बांसुरी है और एक बगल में एक नन्हा सा गोपाला बैठा हुआ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी प्रणाम, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कौन सा ऐसा काम है जो आप कर नहीं सकते हैं? हमारे हुसैन भाई जो सुना दिया आपको भी। स्वामी जी, आप खुद बजा रहे थे तो थोड़ा सा सुना दीजिए। और जन्माष्टमी है तो प्रथम तो बांसुरी के साथ हमने इसलिए शुरुआत की थी क्योंकि बांसुरी जब बजती है तो पूरे सृष्टि का संगीत मानो इसमें समाहित हो जाता है। बिल्कुल। और फिर पूरी सृष्टि दिव्यता में झूम उठती है। तो ये तो भगवान कृष्ण की, क्योंकि बांसुरी बड़ी प्रसिद्ध है और जब वो बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं कि सारी सृष्टि उसके साथ एकात्म हो जाया करती थी, सारी सृष्टि उत्सव मनाया करती थी। और भगवान कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ है घी, मक्खन, गायें। स्वामी जी, गोपाला कहाँ चले? जो है, हम तो गांव के रहने वाले, हमने तो नन्हे गोपाला फ्रेम से बाहर चले गए। स्वामी जी, कहाँ से लाए आप इन्हें? और बहुत सारा प्यार दीजिए इनको हमारी तरफ से। हमारे, इनका नाम भी कृष्णा जी है। अच्छा अच्छा। हाँ, कृष्णा जी। और इन सबको हमारे और भी छोटे छोटे कान्हा इधर जो है हमारे वयुन जी है, शौर्य जी है, पतंजलि जी है और इनमें से सुदामा कौन है? स्वामी जी, सुदामा कौन है इसमें से? ये तो राजकुमारी सुदामा आप जो है दिल्ली में बैठे हुए हुसैन भाई। सुदामा मेरे पास है, कृष्ण आपके पास। आज सबको मक्खन मिलेगा। हाँ, मक्खन जो है, लोग आजकल खाना छोड़ दिया, इसलिए आज लोगों की आयु कम हो गई है, दिमाग कम हो गया है, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो गई हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मक्खन सबको खिलाएंगे। इधर आओ बच्चों, मक्खन खाने से दिमाग तेज होता है। आ जाओ। ये मक्खन, और इधर आओ, इधर। अरे भाई, स्वामी जी, जन्माष्टमी का ये प्रसाद तो फिर हम लोगों को भी मिलना चाहिए था। एक साइड से। हाँ, तो आप लोगों के लिए भी पैक करके भिजवा दूंगा, हमने पतंजलि मक्खन बना रखा है। स्वामी जी, राखी भी मैंने ही बांधी थी, हुसैन को मक्खन भी आज मैं ही खिला दूंगी। हाँ, जरूरी है। और देखो, आपको एक बात बताता हूँ जी। मैं बचपन से ऐसे ही मक्खन खाता हूँ। अब ये हमारे
बाल गोपाल खूब नटखट हैं, इनको भी मक्खन खिलाएंगे। और सुनो भाई, और बच्चों को देखो, ये मक्खन के साथ में मिश्री भी है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा सबको खिला देते हैं। ये मक्खन और मिश्री खाने से दिमाग तेज हो जाता है। पहले लेकिन आप इधर तो आओ, सबको पहले वो सुनाओ श्रीमद् भगवद गीता, इधर आओ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् माधुरम् ये तो स्वामी जी नन्हे गोपाला को भी सब याद है। शौचम् अल्लोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारता सम्बोधर्वमिमानैश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पत् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। तो ये दैवी संपद श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, 16वां अध्याय है, वो पूरा सुनाया है। कंठस्थ अब आपको है। मक्खन खाना, ठीक है? स्वामी जी बहुत प्यारे बच्चे हैं और नन्हे गोपाला ने तो पूरी पूरा सब कुछ याद कर रखा है। स्वामी जी, श्री कृष्ण सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं और आज आप श्री कृष्ण के 18 योग से लाइफ मैनेजमेंट को सिखाने वाले हैं अपने तमाम चाहने वालों को, देश और दुनिया में जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन लाइफ मैनेजमेंट तो तब मुमकिन हो पाएगा जब हम निरोगी रहेंगे और उसके लिए जरूरी है कि आप योगाभ्यास की शुरुआत भी करवाएं। योगाभ्यास की भी शुरुआत करते हैं जी। और आज हम बहुत कुछ सिखाएंगे और लास्ट में जो है मक्खन, ये मैं भी खुद भी खाता हूं, पहले बच्चों को खिलाया है, योगाभ्यास करके हम खाएंगे, इसका महत्व भी बताएंगे। मक्खन क्यों खाते हैं? आजकल लोगों ने मक्खन खाना भी बंद कर दिया है। और फिर लास्ट में पंजीरी जो बनाते हैं, तो ये पंजीरी का भी हमने सामान रखा हुआ है, ये भी लास्ट में खिलाएंगे। लेकिन अभी पहले ये उठा लो भाई, मिश्री आदि खूब मक्खी आएंगी नहीं तो यहाँ। पहले हम योगाभ्यास के जो दो पक्ष हैं, एक थ्योरी और दूसरा उसका जो प्रैक्टिकल है, दोनों 18 अध्यायों का जो सत्य है वो आज हम इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश के सामने रखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग का संपूर्ण दर्शन क्या दिया है। तो चलिए शुरुआत हम, योग में सबसे महत्वपूर्ण है योग विद्या में प्राण विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या इसको कह करके कहा गया है। तो लंबे गहरे श्वास और जब मक्खन खा लो भाई कृष्णा जी, ये तो पूरा का पूरा जोरदार रगड़ रहे, हाँ खाओ पूरे पूरे आनंद से लगे हुए हैं। हाँ खाओ खाओ, मक्खन खाओ। और आप इधर आ जाओ योग के लिए, इनको बाद में खिलाएंगे, आप इधर बैठो। लंबे गहरे श्वासों के साथ घर में सब बच्चों को बचपन में ही योग करने की आदत डालें, तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की तरह वे बलवान बनेंगे, नीतिमान बनेंगे। वो आत्म संयम को उपलब्ध होकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो अष्टांग योग से लेकर के पूरा 18 प्रकार का योग जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा, उसको हम बताएंगे भी। अभी आप भी लंबे गहरे श्वास लो। देखो, रोज प्राणायाम, रोज आसन, रोज व्यायाम,
रोज ओंकार ध्यान, ये तो सब करना ही करना है। आज हम लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर के जीवन का जो सारा आयाम है वो योग में समाहित है। योग इज लाइफ एंड लाइफ इज योगा। तो हम भस्त्रिका और भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम, ये करते हुए सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में 18 प्रकार का जो योग का है उसको क्रम से कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि योग, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि और दग्ध बीज समाधि, हमारे भीतर सब प्रकार के अच्छे और बुरे बीज हैं। बीज रूप में लाइफ इज लाइक अ सीड, अच्छे बीज भी हैं, बुरे बीज भी हैं। जीवन खेत की तरह है, जैसे उसमें खरपतवार भी उगाती है, यदि अच्छे बीज नहीं डालते और उसमें अच्छी फसल बोते हैं तो उसमें धन धान्य भी होता है और सब प्रकार से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इसमें अच्छे बीजों को हमें बढ़ाना है। तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो, कि हमें एकाग्र चित्त होकर के अशुभ को खत्म करना और शुभ को बढ़ाना है। योगः कर्मसु कौशलम योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखा। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, आप भी कर लीजिए। हुसैन भाई जी बिल्कुल, ज्योत्सना जी भी कर रही है और मीनाक्षी जी वो अपने घर पर ही कर रही है अभी, और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ एकात्म होकर के और पूरी दुनिया में, क्योंकि अब विज्ञान ने सारी दुनिया खत्म कर दी है। नन्हे गोपाला मक्खन अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। तो सारी दुनिया के लोग हमारे साथ सुबह सुबह ये योगाभ्यास कर रहे हैं। जब आपका मक्खन पूरा हो जाएगा अभी इन्होंने तो उनको और चाहिए लगता है मक्खन, मुंह भी पूरा मक्खन से सान लिया है। अब कृष्णा जी अब हमारे साथ योगाभ्यास भी करेंगे ना? हाँ, तो सब पूरी दुनिया में अब योगी बन रहे हैं और योगी बनकर के निरोगी बन रहे हैं, उपयोगी बन रहे हैं। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के समान रूप से सबको अनंत ज्ञान, अनंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितम वेववा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में जितने भी संपूर्ण दैवी शक्तियां, विभूतियां हैं, वो मैंने सब मनुष्यों को बराबर दी हैं। उन अपनी अपनी विभूतियों को जगाओ। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में कही है। आत्म संयम योग में कहा है उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मयुरिपु आत्मना। देखो, कभी भी अवसाद में नहीं जीना, प्रसाद में जीना। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। देखो, कपालभाति प्राणायाम भी करना है और कभी भी अवसाद में नहीं जीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्लव्यमास्मकमा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन विषाद योग से गीता शुरू होती है। वो अर्जुन कहते हैं मेरे हाथ से गांडीवम संस्कृते हत्था त्वक्चयो परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमते च मे मनः। उनका मन भ्रमित हुआ जा रहा था, गांडीव हाथ से छुटा जा रहा था। तो उनको कह रहे अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मयसम उपस्थितम। कहां से तेरे मन में ये कुंठा आ गई है, कहां से निराशा हताशा आ गई है? योग करो। देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अभी योग करने लग गए हैं, आप भी करो। और इधर हमारे और भी योगी आ गए, और स्वामी जी सब हमारे साथ योग कर रहे हैं। और सारे देश को हम अवसाद से निकाल करके
और उत्साह से, शौर्य से, पराक्रम से, दिव्यता से, तेजस्विता से भरना चाहते हैं। बिल्कुल स्वामी यदा जी। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो युगे गीता युगे। में भगवान श्री कृष्ण ने योग के गीत गाए, आज वो आपको पूरे सिखाएंगे भी। आप कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी मैं कह रहा था कि अभी तो समय भी कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत बड़ी आबादी अवसाद से गुजर रही कोरोना की वजह से, और उसके बाद जो तमाम लॉकडाउन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सबके सामने, उसकी वजह से हर कोई जो है एक तरह के अवसाद में है। तो ऐसे में श्री कृष्ण का संदेश जो है उन सभी को अवसाद से मुक्त करा सकता है। और हमने देखा है महाभारत में स्वामी जी कि श्री कृष्ण के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रही है। तो उस मुस्कुराहट के साथ जिंदगी हम कैसे बसर कर सकते हैं, बस उसी के आज साधन आप लोगों को बता दीजिए। देखिए, हमने आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योग की बहुत सारी क्रियाएं, षटकर्म, पंचकर्म, शताधिक योग, 100 से अधिक प्रकार के योग हमने सिखाए। उस योग में जो अध्यात्म योग है, ये ध्यान योग है, या आत्म संयम योग है, एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा संकेत के रूप में ये गीता के 18 प्रकार का योग, पूरा लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेकर के, और कैसे नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ये जो तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि की जो हमारी पावनी परंपरा है, तो मैं पहले तो ये बता रहा था कि अवसाद किसी के जीवन में भी आ सकता। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी अवसाद ग्रस्त हो गया, तो भगवान ने उसको बोध कराया कि तू आत्मा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मारुत न जायते मृदेवा कदाचिन्नायं भूता भवितवान् भूयः वा सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये जो शाश्वत उपदेश है जीवन का, ये प्राणायाम करते करते श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश हम दे रहे हैं। बच्चों आप भी बैठो, सब कपालभाति करो और अनुलोम विलोम करो। चलो सब अब अनुलोम विलोम करो सब। ये हमारे बाल गोपाल भी सब अनुलोम विलोम करेंगे। वयुन जी आप भी कीजिए अनुलोम विलोम। ये 2-2, 2.5 साल के बच्चे हैं। ये जो कृष्णा जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं अभी 2-2.5 साल के हुए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये वयुन है, पतंजलि है, शौर्य है। ये दिखने में तगड़े दिखते हैं क्योंकि मक्खन खाते हैं, योग करते हैं। पतंजलि जी करो। 2 से 3 साल के ये बच्चे हैं। स्वामी जी और लोग कर रहे हैं, करो स्वामी जी आज उन सभी लोगों को जवाब मिल जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि बच्चों से योग कैसे करवाया जाए। अब ये 2-2.5 साल के बच्चे अगर अनुलोम विलोम को समझने लगे हैं तो उनके बच्चे भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं और कुछ सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये बटरफ्लाई तो करते हैं। करो बटरफ्लाई करो। चलो थोड़ा उधर हो जाओ, बटरफ्लाई करो। देखो कृष्णा जी भी बटरफ्लाई कितना अच्छा कर रहे हैं। और सब उधर झूले पर हमारे बाल गोपाल ज्यादा हो गए थे कि नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ। पतंजलि जी आप कृष्णा के बगल में। तो बच्चे ऐसे आराम से कर लेते हैं। इधर करो, इधर बैठ करके करो। यहां आ जाओ। हाँ करो ऐसे। बच्चों को प्रेरित करके करवाते हैं तो कर लेते हैं। बच्चों को प्यार से करवाना पड़ता है, डांट करके नहीं। ये पतंजलि जब आए थे जी तब हमारी बात नहीं मानते थे, अब हर बात मानते हैं। देखो अभी मैंने बोला बटरफ्लाई करो तो बटरफ्लाई करने बहुत लगे। उम्दा। इन्होंने अष्टाध्यायी गीता सब याद कर ली। लेकिन स्वामी आप जी बहुत अच्छे हो। जी जी आप भगवान के वंशज हो, आप स्वयं ब्रह्म हो। ऐसे बच्चों को प्रेरित करके कि जैसे भगवान कृष्ण थे ऐसे ही आप हो। अब जैसे इनका तो नाम ही कृष्णा है। कृष्णा जी ये भी करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे देखो ऐसे। स्वामी जी ज्योत्सना भी जो है आज बटरफ्लाई करके आपके पास पहुंच जाना चाहती हैं। कहते ही करने लगते हैं। मैं मन से उधर ही हूँ। मैं रोज स्वामी जी से इंस्पायर होकर योग करती हूँ।
हाँ, करो 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 कृष्णा जी, आप तो कर रहे थे, करो ऐसे ऐसे। अरे कुछ मक्खन दीजिए तब वो और करेंगे। फिर अनुलोम विलोम की बताया था। हाँ, अब ये करो। हाँ, बच्चों को ऐसे बहुत प्यार से कराना पड़ता है तो बच्चे भी करने लगते हैं। तो आपको हम बता रहे थे, प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। प्राणायाम करने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, हमारे 72,72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नव द्वार, देह रूपी देवालय शिवालय, ये अयोध्या, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशास्वर गो ज्योतिषावृतः। अनुलोम विलोम करो बेटा आप सब। देखो हमारे छोटे छोटे उधर भी योगी आ गए, इनका दिमाग इतना तेज है, एक एक दिन में 500 1,000 सूत्र मंत्र याद कर लेते हैं ये। वाह। 2,000 धातुएं याद कर लेते 5-7 घंटे में, इतना तेज दिमाग है। यहां पर सब बच्चे अनुलोम विलोम करो बेटा। तो मैं कह रहा था कि अवसाद से हट करके हमें आत्म प्रसाद में, भगवत शरणागति में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवेशस्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशय। यदि कितने ही जीवन में दुख और दरिद्रता में जूझ रहे हैं, कितने ही जीवन में पाप अपराध भी हो गए, तो भी भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आविशत चेतसाम। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त पुनश्यति। कितने रोग, कितने दुख, कितनी दरिद्रता, कितने ही जीवन में आपके चारों ओर से संकटों ने, समस्याओं ने, तूफानों ने, झंझावातों ने, आपको झंझटों ने आ घेरा है। आप योगाभ्यास कीजिए, सारे दुख, सारी दरिद्रताओं, सारी व्याधियों से आप बाहर निकल जाएंगे। एक बड़ा सूत्र है योग का, योग सब व्याधियों से मुक्त कर देता है। व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति है। तो ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। चलो एक बार सभी भ्रामरी उद्गीत करेंगे। अब सब भी ओम बोलेंगे, सब छोटे बड़े सब मिलकर के आओ। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। पहले नाद योग होगा, नाद योग। गहरा श्वास भर के दोनों हाथ घुटनों पर रख करके ध्यान मुद्रा में सब बच्चे ओम बोलेंगे।
अच्छा स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो अब भी योग नहीं करते, जो श्री कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते? तो कम से कम उन्हें कितने मिनट, कितना समय कम से कम योग के लिए निकाल लेना चाहिए? कम से कम आज से सब जन्माष्टमी के दिन संकल्प लें कि हम आधा घंटा योग अवश्य करेंगे। तो अभी जो है, चलो सूर्य नमस्कार करने वाले बच्चे उधर से आ जाओ मेरे साथ, 2 बेटी आ जाएंगे। अब आप नीचे जाओ, अब दूसरे बच्चे आएंगे। तो जो कभी योग नहीं करते थे वो आज से कम आधा घंटे का योग करने का व्रत ले लें, तो उनके जिंदगी में ना कोरोना का रोना धोना होगा और ना आलस का, ना ही उनके जीवन में। हाँ देखो, हम नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, लेकिन करीब 99% लोगों के पास सेविंग नहीं है। पैसा किस में जा रहा है? बीमारी में जा रहा है, दवा में जा रहा है, दारू में जा रहा है, नशा में जा रहा है, झगड़ों में जा रहा है। ऐसे ही पैसा बर्बाद हुआ जा रहा है, जिंदगियां बर्बाद हुई जा रही हैं। तो रोज प्राणायाम करें और सूर्य नमस्कार करें। चलो बेटा, लंबे गहरे श्वास, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब आपके साथ इस प्रकार से भगवान काफी की कुछ शरण सीख में लिया। रह करके, हाँ, आप लोग भक्ति योग का पाठ करो बच्चे। अथा 12वां अध्याय भक्ति योग। आपको श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ सुना देते हैं छोटे छोटे बच्चों के मुख से। ये ले जाओ, माइक ले जाओ, और ये सूर्य नमस्कार करते हुए थोड़ा सा आपको सांकेतिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी सुना रहे हैं। स्वामी जी, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः। ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां ते युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो ऐसे भगवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग का मतलब है अनासक्त होकर के, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। चलो ताड़ासन करते हैं। स्वामी जी, आपके साथ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कार्यम कर्म करोति यः। लेकिन यहाँ का जो बड़ा बच्चा है आपका, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। स्वामी जी, जो स्ट्रेस है आज के वक्त में, देखो ये जो स्वामी जी स्ट्रेस है आज के वक्त में, जिस तरह का तनाव है लोगों की जिंदगी में, जो ऐसे वक्त में मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। तो श्री कृष्ण का योग इस बारे में क्या समाधान देता है? तो एक तो ये शरीर का योग है। तो शरीर का योग तो हम रोज करते हैं, वो आज भी हमने करके इसलिए बताया कि ये शरीर को भी साधना, इंद्रियों को भी साधना है जी, मन को भी साधना है, साथ में ध्यान योग। ध्यान योग के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा जी, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने मन को टिका करके और फिर इस पूरे अस्तित्व में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, आत्मा से लेकर के परमात्मा, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे अस्तित्व में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में जो विद्यमान है उसको वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उस भगवान को पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के इस सारे अस्तित्व में, उस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जहां तक विस्तार है वहां तक उस परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करते हुए यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इस पूरे अस्तित्व का, क्योंकि कोई भी रचना, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हुसैन भाई जी। एक नई कोशिका, चाहे स्किन सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, ब्रेन सेल है, लिवर किडनी का सेल है, या ब्रह्मांड का कोई एक एटम है, कोई परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नई रचना कोई इंसान नहीं बना सकता। वो तो भगवान, जिसको खुदा, अल्लाह, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरख, जो नाम हम दें, कोई अननोन पावर कहे उसको, चोर भी। ये सारी रचना उस रचयिता ने की। जी माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, वो नन्हे कान्हा माखन चुराते हुए नजर आए हमें और कैमरे ने पकड़ लिया उनको। अच्छा स्वामी जी स्वामी जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आपने तो है। हाँ, स्वामी जी आपने 18 योग जो है वो उसके जरिए जीवन को कैसे निरोग बनाया? सहज योग है उसका। हाँ, ये सहज योग है। हाँ स्वामी जी, 18 योग के जरिए जीवन को कैसे निरोगी बनाना है ये तरीका आपने बता दिया। आपने ध्यान योग के जरिए कैसे मेडिटेशन करना है ये बता दिया। अब जो श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है प्रसाद, आयुर्वेद के लिहाज से जो औषधि की तरह कारगर भी हो, अब जरा उस प्रसाद के बारे में दर्शकों को बता दीजिए। तो बस अब पहले वाली बात को, ध्यान वाली बात को पूरा कर रहा था। जी बिल्कुल कर लीजिए। कि सारी सृष्टि के पीछे, इस सारी रचना के पीछे एक रचयिता है, तो इसलिए सारे ब्रह्मांड में ही भगवान का प्रत्यक्ष देखना। कुछ लोग मंदिरों में जाके, कुछ मस्जिदों में जाके, कुछ गिरजाघरों में जाके, कुछ मक्का मदीना में जाके, कुछ काशी मथुरा हरिद्वार में जाके, कोई वेटिकन सिटी में, कोई कहते हैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान पर भगवान मिलेगा। भगवान सदा सर्वत्र सबको प्राप्त है। तो ये सारी सृष्टि भगवान की मूर्त व्यक्ति है, सारी सृष्टि भगवान का प्रत्यक्ष है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। तो ये सब भगवान का मूर्त दर्शन है, प्रत्यक्ष है, ये जो कुछ हमें दिख रहा है। और तो फिर भगवान की पूजा कैसे करना? तो गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मं फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि युद्धस्व विगत ज्वर माम अनुस्मर युद्ध च नियतम कुरु कर्म त्वं योगस्थ कुरु कर्माणि। अपने कर्म को अपना धर्म मान करके करना। तो एक तो हो गया भगवान की पूजा, आंखें बंद करके भी, और अपने कर्म से भगवान की पूजा करना। आंखें बंद करके तो ओंकार गायत्री का जो भी नाम ध्यान जप तप आदि करते हैं, और अपने कर्म से भगवान की पूजा करना। ये एक बड़ा पक्ष है भगवत गीता का जो हमने कहा। बाकी अब प्रसाद के बारे में बता देते हैं। और गीता का 18 प्रकार का योग है। अर्जुन विषाद योग से लेकर के सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, और आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान अक्षर ब्रह्म योग, और राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रजी विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। तो यह 18 प्रकार को जो योग है उसका सार है कि रोज कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कुछ आसन करो, और स्वरूप में रह करके स्वकर्म को स्वधर्म मान करके मानव धर्म में, राष्ट्र धर्म में अब बरतते हुए अपने जीवन को जियो। यही योग का सार है। बाकी प्रसाद ये जो है, ये हमारे यहां पर बहुत युगों से आटा को भून लिया और उसमें ये जो धनिया होता है
धनिया, फिर ये नारियल, फिर ये अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी और घी, बादाम, इन सब को मिला करके हमने आज ये प्रसाद बनाया है। अब ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद क्यों खाते हैं? पहले तो दिन भर उपवास करते हैं। ये तो पहले ही कटोरी लेके आगे आ जाओ। ये लो। आपके नन्हे काना से पूरे देश को प्यार हो गया स्वामी जी। लो भाई, लो आप चलो, ये चम्मच ले जाओ, चम्मच लेके खा लो। तो ये हेल्दी चीजें खिलानी चाहिए बच्चों को। जंक फूड, फास्ट फूड खिलाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब नहीं। आओ बिटू, आप भी आ जाओ। हाँ, अब खा लो आप। और ये आज सब उपवास कर रहे हैं, मैंने भी उपवास किया हुआ है। उपवास और उपासना करते हैं तो फिर जीवन के सत्यों के बारे में भी सोचते हैं कि जीवन केवल उतना ही नहीं है कि खाओ पियो और मस्त रहो। नाहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहजायते। मैंने कभी खाने पीने के बारे में सोचा ही नहीं। आज 50 साल पार करके इस बात को कह रहा हूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस गुरु ने ज्ञान दिया, वो सब है इस धरती पर। मैंने कभी नहीं खाने पीने के बारे में सोचा। तो जब हम अपने कर्म में बरत रहे होते हैं तो खाने पीने के लिए तो इतना कुछ भगवान देते हैं कि हमसे वो संभाला नहीं जाता है। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिससे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। हमारी हैसियत औकात से ज्यादा भगवान हमें हमेशा देते हैं। तो चलिए स्वामी जी, बाकी देखो जी, मैं लोग सोचते होंगे स्वामी जी दूसरों को बताते हैं। ये जो मक्खन बच्चों को तो हमने खिलाया है, कम से कम इतना मक्खन सबको रोज खाना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा बता भी दे रहा हूं और खा करके भी दिखा दे रहा हूं। ये अन्याय है हम लोगों के साथ। कैसा है स्वामी जी मक्खन? अब हम खा नहीं सकते, पूछ ही सकते हैं। अरे साहब, एकदम ताजा मक्खन है, हाथ से बिलाया हुआ। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है यहाँ पे। इसके खाने से हमारे मस्तिष्क में आपको प्रसाद भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए, पूरे परिवार के लिए। और ये पतंजलि बटर तो हमने बनाए रखा है, दूध दही आदि सब हमने पूरे देश को गाय का उपलब्ध करा रखा है। खैर, तो आपको मैं बता रहा था 25% हमारे दिमाग में ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लगता है, जो हमें घी से प्राप्त होता है, बादाम से प्राप्त होता है, अखरोट से प्राप्त होता है। एक हमारे जो सेल है बॉडी का, उत्तक है, टिश्यू है, उसमें 1 ग्राम में 2 से 3 मिलीग्राम होता है। मस्तिष्क में करीब 25 से 30 मिलीग्राम तक एक ग्राम उत्तक के अंदर। और टोटल पूरी बॉडी का 2 ग्राम वेट है। पूरे मस्तिष्क जो है 2% वेट है। पूरे बॉडी का 2% वेट ब्रेन का होता है। और वहां 25% के करीब ये कोलेस्ट्रॉल लगता है। जो मक्खन नहीं खाते उनको ब्रेन डिमेंशिया, उनको पैरालिसिस, पार्किंसन और असली एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए 2 चम्मच मक्खन जरूर खाना चाहिए। ये आज का संदेश भी है जन्माष्टमी का। स्वामी जी, स्वामी जी, आज आपके मक्खन और योग और श्री कृष्ण के संदेशों में थे वैसे जीवन जिए। जी, आज तो समय का पता ही नहीं चला। हम सब नन्हे गोपाला में ही खोए रहे और आपका मक्खन और योग तो खैर है ही है, और साथ ही साथ श्री कृष्ण का संदेश भी आज था। तो आज समय का पता नहीं चला, लेकिन अब लोगों को बता दिया जाए कि कल क्या खास होने वाला है उनके लिए। बदलते मौसम की वजह से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबत बढ़ रही हैं। स्वामी रामदेव से कल हम जानेंगे साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन और अस्थमा से कैसे निजात पाया जा सकता है यौगिक और आयुर्वेदिक उपायों के जरिए। स्वामी जी, पहले तो नन्हे गोपाला के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वो खुश रहें, खूब पढ़ें लिखें और खूब जिंदगी में कामयाब हों। और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, अपने सभी पूर्वजों को माने और जैसे वो जीते थे वैसे हम जिए। बस यही आज का संदेश भी है।
योग कीजिए, अच्छी जिंदगी जिए और अच्छी जिंदगी लोगों को भी जीने दीजिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर। पूरा अपडेट ब्रेक के बाद।